Good morning, class. This is your next video of chapter number 14. Now, the next topic is characteristics of the wind. यानी कि अब हम देखेंगे कि हवा की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले आती है बेटा डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम किससे नापते हैं? विंड वेन से। ये इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने कहीं कहीं पे देखा भी होगा। इसमें क्या होता है बेटा, ये जो एरो का आगे वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? हेड। और पीछे वाले पार्ट को क्या कहते हैं बेटा? टेल। इसमें क्या होता है, नीचे हमने क्या किया हुआ है बेटा, जो दिशाएं होती हैं उनके जो मार्क्स हैं, यानी कि उनकी जो नेमिंग है, कौन सी दिशा किस डायरेक्शन में है, ये उसमें पहले ही मार्क कर दिया जाता है। जैसे ही अब इसमें हवा चलती है तो क्या होता है बेटा, ये जो एरो है ये उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो जाता है, और जो नीचे हमने मार्क किया है कि किस दिशा कौन सी जगह पे है, ये एरो वहीं पे फिक्स हो जाता है हवा के द्वारा, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हवा कौन सी दिशा में बह रही है। अब जो नेक्स्ट बेटा वो है स्पीड। स्पीड को हम किसके द्वारा नापते हैं? एनीमोमीटर के द्वारा। ये आपको एनीमोमीटर दिखाया हुआ है बेटा। इसमें ये क्या लगे हुए हैं? कप्स हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही हवा चलती है तो जो इसके अंदर वाला भाग है वहाँ पर एयर जो है वो प्रेशर लगाती है, और ये जो कप्स हैं ये घूमना शुरू कर देते हैं। जितनी ज़्यादा हवा की स्पीड होती है उतना ही जल्दी जल्दी ये घूमना शुरू कर देते हैं, यानी कि इनकी स्पीड भी उतनी ही बढ़ जाती है जितनी स्पीड हवा की होती है, और वो स्पीड जो है वो यंत्र के द्वारा नाप ली जाती है, और इसलिए हमें पता चल जाता है कि जो हवा है वो कितनी गति से बह रही है। तो इस तरह से बेटा जो डायरेक्शन है वो हम विंड वेन की सहायता से पता लगा लेते हैं, और जो हवा की स्पीड है वो किसके द्वारा नाप ली जाती है? एनीमोमीटर की सहायता से। तो बेटा इस तरह से हम इन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आसानी से विंड की डायरेक्शन और स्पीड को नाप लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो हवा है वो किस दिशा में बह रही है और वो कितनी गति से बह रही है।